हेलो दोस्तों, आज मैं हर्षवर्धन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन। तो वर्धन वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यभूति थे। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर, तंजौर, प्रयाग, वल्लभी। तो वर्धन वंश की राजधानी जो थी वो थानेश्वर थी। क्या थी? थानेश्वर। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? गुप्त वंश जब बहुत ज़्यादा ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? राजपूत ने, हर्षवर्धन ने, शक ने या चालुक्य ने? तो हर्षवर्धन ने किया था गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? रसखान, सूरदास, बाणभट्ट, तुलसीदास। तो राजा हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो थे बाणभट्ट। कवि बाणभट्ट निवासी थे कहाँ के? पाटलिपुत्र के निवासी थे या भोजपुर का निवासी थे या थानेश्वर के निवासी थे या इनमें से कोई नहीं? तो कवि बाणभट्ट जो थे वो थानेश्वर के निवासी थे। संस्कृत नाटक नागनंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? बिंदुसार द्वारा, हर्षवर्धन द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा, प्रभाकर वर्धन द्वारा। तो संस्कृत नाटक नागनंदन की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। किसके शासनकाल में होन सांग भारत आया था? जहांगीर के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, जलाउद्दीन के शासनकाल में या पांडच के शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था होन सांग। नागनंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन थे? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, वात्स्यायन, विशाखा दत्त। तो नागनंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार हर्षवर्धन थे। हर्ष ने क्या उपाधि ग्रहण की थी? परम आदित्य भक्त की, परम भागवत की, परम सौगात की या परम माहेश्वर की? तो हर्ष ने परम माहेश्वर की उपाधि धारण की थी, ग्रहण की थी। हेंग शांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल के दौरान, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान, रुद्रदमन के शासनकाल के दौरान? तो हेंग शांग जो भारत आया था वो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान। अपनी समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था? कन्नौज को, पाटलिपुत्र को, काशी को या उज्जैनी को? तो अपने समृद्ध और ऐश्वर्य के लिए प्राचीन नगर को महोदय नगर, कन्नौज को कहा जाता था। चीनी यात्रियों में से किसने हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा के राज्यों की यात्रा की? फाहियान ने की थी, सुन युन ने की थी, हेंग शांग ने की थी, त्सिंग ने की थी। तो चीनी यात्रियों में से किसने हर्षवर्धन और कुमार भास्कर के राज्यों में यात्रा की? तो हेंग शांग ने की थी। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे माना जाता है? हेंग शांग को, फाहियान को, त्सिंग को, प्लूटार्च को? तो हेंग शांग को माना जाता है। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? प्रयाग, कन्नौज, थानेश्वर या मथुरा? तो हर्षवर्धन की जो प्रारंभिक शुरुआत में जो राजधानी थी वो थी थानेश्वर। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम जो था फाहियान को प्रदान किया गया था, मेगास्थनीज को, ट्रेनसांग को या त्सिंग को? तो ये प्रदान किया गया था फाहियान, त्सिंग, फाहियान को। डाउट है इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूँगी।
मेरे ख्याल से फाइयान है, फिर भी आप एक बार मैं अगली क्लास में डिस्कस कर लूँगी आपसे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से डैश स्थानांतरित की थी। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से डैश स्थानांतरित की थी। वल्लभी से दिल्ली, दिल्ली से देवगिरी, थानेश्वर से कन्नौज या कम्बोज से कन्नौज। तो थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। राजा हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई? देवगुप्त को, पुलकेशिन द्वितीय को, शशांक को या भट्टारक को? तो पुलकेशिन द्वितीय को बनाई थी उन्होंने। राजा हर्षवर्धन ने किस शासक काल में पराजित करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी? तो पुलकेशिन द्वितीय को बनाई थी। थानेश्वर तथा कन्नौज क्रमशः किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य हरियाणा, पंजाब हरियाणा, बिहार उत्तर प्रदेश। तो ये है हरियाणा उत्तर प्रदेश में। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष क्या था? ईस्वी 618, ईस्वी 612, ईस्वी 622 या ईस्वी 634? तो ईस्वी 618। शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? विक्रमादित्य द्वितीय ने, कीर्तिवर्मन द्वितीय ने, पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने। तो हर्षवर्धन को पराजित करने वाला पुलकेशिन द्वितीय था। चालुक्य शासक पुलकेशिन ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? महानदी के, ताप्ती के, नर्मदा के या गोदावरी के? तो नर्मदा नदी के किनारे परास्त किया था। सीयूकी नामक यात्रा विवरण किससे जुड़ा हुआ है? अल्बरूनी से, फाइयान से, मैक्सथनीज ने, हेनसांग से। तो सीयूकी नामक यात्रा विवरण हेंगशांग से जुड़ा हुआ है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोज़।